पे हम कैसे चल सकते हैं। तो बुलाते हमारे एमसीएल के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर श्याम गुलाब। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गुलाब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। शुरुआत एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। दोस्तों कल मुंबई में कुछ एमसीएल एंटरप्रेन्योर के साथ इन्वेस्टर की बैठक हुई। आने वाले दिनों में इन्वेस्टर्स और उनकी पूरी टीम हमारे अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स की टीम है, हमारे एमवीपी, हमारे एमएसएस, इन सब के साथ अलग अलग मीटिंग करेंगे। ये उस राज्य में किस तरह से प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, क्या टाइम लाइन है, ये सब चीजों के लिए वो अलग अलग क्षेत्रों में उनके एक्सपर्ट के साथ मीटिंग करने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि हम इस फंडिंग के साथ साथ एक व्यवस्था का भी निर्माण करें, क्योंकि अभी तक जो सफर हमने तय किया है, अगर इस सफर में हम देखें तो हमने हमेशा जो जिस शिद्दत के साथ इस विजन मिशन को बढ़ाया है, इस परिवार को बढ़ाया है, बहुत डेडिकेटेडली, पैशनेटली हर एक व्यक्ति इसमें काम करता है। जो फाउंडर से लेके जो आज क्षेत्र में काम कर रहा है, गांव में काम कर रहा है, हर कोई इस विजन और मिशन के साथ बहुत दिल लगा के काम कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रगति से, जिस गति से ये विकास होना चाहिए तो वो हुआ नहीं। उसका प्रमुख कारण है कि ये सब काम करने के लिए जो व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था का कहीं ना कहीं हमें निर्माण करना होगा। दूसरी एक चीज है कि हमने हमेशा ऐसा सोचा कि हर कोई जो चीज है वो पढ़ के, वो करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। लेकिन बहुत बार ये करने में हमें हमारा वक्त भी बहुत लगता है और दूसरा पैसे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो भी एक तो बात है कि हर कोई भी चीज हम करें तो उसमें होंगे प्रोफेशनल्स, उसमें होने चाहिए एक्सपर्ट्स कि जो उस चीज को सही तरह से एग्जीक्यूट करें। तो जब अब हम इस फंडिंग पार्टनर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों ये जो फंडिंग इंस्टीट्यूशन है, ये जो फंडिंग पार्टनर है, वो बेसिकली फंडिंग के साथ, फाइनेंस के साथ उस सब व्यवस्था को भी अपने साथ लेके आ रही। ये व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, ये स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में ये लोग इस फाइनेंस के साथ साथ, इनफैक्ट इनके इन हाउस भी अगर आप देखेंगे तो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चर में, यानी हम जहां जिस जमीन से कुछ खेती करेंगे वहां से लेके उसके कंज्यूमर तक, कस्टमर तक, पूरी जो सिस्टम है, पूरा जो वैल्यू चेन है, उसके लिए जो जो स्ट्रक्चर लगना है, उसके लिए जो व्यवस्था लगनी है, बैक सपोर्ट लगना है, वो सब व्यवस्था का निर्माण ऑलरेडी इन प्लेस है। इसके लिए इंश्योरेंस हो या पेमेंट गेटवे हो या आपको कौन सी जमीन में क्या करना चाहिए, इसके लिए जो छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी टेस्ट करनी है, वो सब कुछ चीजें इसमें होने वाली है। इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर आप देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में आप देखोगे। ऑफिस में बहुत बड़ा बदलाव आप आने वाले दिनों में देखोगे। और ये जो इंस्टीट्यूशन है, ऐसे समझिए कि वो हम जिस मिशन और विजन के साथ काम कर रहे हैं वैसे ही विजन और मिशन लेके वो चल रहे हैं। इनफैक्ट जब भी हम, यानी एमसीएल के जो प्रमुख व्यक्ति है और खुद इन्वेस्टर जो उनके ओनर है, जो प्रमुख व्यक्ति है, जब हम बात करते हैं तो हमने डिसाइड किया कि हमें ये प्रोजेक्ट्स करने हैं, कितने एमकोल, कितने एमसीएनजी प्रोजेक्ट्स करने हैं, किस तरह से हमें एमवीपी और एमपीओ के लेवल पे भी बिजनेस का निर्माण करना है, जो मैं हमेशा हर शुक्रवार यहां बताता रहता हूं। और हमने ये भी तय किया है कि हमें आने वाले दिनों में किस तरह से कितनी फंडिंग इसमें डालनी है या आई मीन उपयोग करना है उसका। लेकिन ये सब होने के बाद जब हम संस्थापक जब बात करते हैं या इसको आगे लेके जाने के लिए पूरा प्लान बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर से एक सिस्टम होती है। वो लीगल सिस्टम हो सकती है, कंप्लायंस सिस्टम होती है, तो थोड़ा सा उसको जो वक्त लगता है वो हो। लेकिन अभी ऐसा समझिए कि वो पूरी संस्था आज एमसीएल में बन चुकी है। जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको ये पता चलेगा। तो आने वाले दिनों में जब भी हम काम करेंगे, जब भी हम इसके आगे जाएंगे, इनफैक्ट उन्होंने ये भी सोचा है कि ये सब काम करने के लिए हमें पूरी पार्टी कोरी करके हमें आगे जाना है। यानी जो भी लायबिलिटी आज एमसीएल के ऊपर है या एमसीएल के डायरेक्टर्स के ऊपर है, उसको पूरी तरह से नील करके
फिर एक बहुत भव्य बिजनेस का निर्माण करना है। और दोस्तों ये जो संस्था है, ये मैं तो आपको कहूंगा कि इसके आगे आप फाइनेंस और फंडिंग की चिंता ही मत कीजिए। इतने कैपेबल लोगों के साथ आज हम फंडिंग की शुरुआत कर रहे हैं या फाइनेंस का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि उस फाइनेंस के साथ साथ वो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत जो जरूरी सिस्टम है, वो भी साथ हमारे लेके चल रहे हैं। तो अभी हमारा काम क्या है? तो दोस्तों हमारा जो इशू है, हम पूरी परिवार में जितने भी उद्योजक है, हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस ये होना चाहिए कि वो बिजनेस, जो बिजनेस करना है हमारे लेवल पे, उसके लिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाना। कौन सा बिजनेस तैयार करना है वो डिसाइड करना। एक बार हमने बिजनेस के लिए एक्शन प्लान तैयार किया, कौन सा बिजनेस आइडियाज हमने तैयार की, तो उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर एक्सपर्ट्स है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर फाइनेंस है। हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि मैं जिस तहसील में रहता हूं, मैं जिस ग्राम पंचायत में रहता हूं, तो मेरे यहां कौन सी वो चीज है जो निर्माण हम कर सकते हैं। पूरे बिजनेस सेक्टर में वो उस व्यवस्था में कौन से वो गैप है जो हम फील कर सकते हैं, कौन से वो प्रोडक्ट है जो हम अपने लेवल पे तैयार कर सकते हैं, हमारे यहाँ के लोकल बाजार में, मार्केट में बेच सकते हैं, बाजू के तहसील में बेच सकते हैं, या शायद नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे तैयार कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों में काम करना है कि हमारे यहाँ एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, हमारे यहाँ किसान क्या क्या उगा सकते हैं, हमारे यहाँ जियोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, हमारे यहाँ लोगों के पास स्किल कौन से है, और इन सबका उपयोग करके क्या बिजनेस हम तैयार कर सकते हैं। यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है। और हम जिस अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं वहां बहुत सारी पॉसिबिलिटीज भी है। सिर्फ बायोफ्यूल की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो बायोफ्यूल में भी दोस्तों आज क्लीन कुकिंग फ्यूल ये बहुत बड़ी ग्लोबल समस्या है। हमारे देश में भी 43% घरेलू या 43% फैमिलीज के पास क्लीन कुकिंग सिस्टम की एक्सेस नहीं है। तो अगर हम ये सोचे कि हमें अपने तहसील में हर जगह पहले तो जहां कुछ भी नहीं है वहां क्लीन कुकिंग सिस्टम पहुंचाना है, और मैक्सिमम जगह पे ये एलपीजी को रिप्लेस करना है, ये काम एक बहुत बड़ा बिजनेस पे कन्वर्ट हो सकता है। उसी के साथ अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके जो फूड प्रोडक्ट है उसकी बात करें, तो यहां भी कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है। जहां ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री से लेके कई सारे प्रोडक्ट उत्पादन हम बना सकते हैं, और जो इस केमिकल फूड को रिप्लेस कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटीज है वो तो एमएसपी में है, एमसीएस सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में है, कि जहां कई सारे सेक्टर्स है, कई सारे प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्ट्स हम तैयार करके ये पेट्रोकेमिकल से जितने भी प्रोडक्ट आज बन रहे हैं उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जो हमारी जरूरतों को भी पूरा करें और इस पर्यावरण का भी ख्याल रखें। तो सबसे जरूरी है ये बिजनेस एक्शन प्लान बनाना। और दोस्तों इसमें भी जो तरीका है हमारा, जो तत्व है हमारा, जो प्रिंसिपल है, उसको भी हमेशा याद रखना है। हमें क्या करना है कि हमें अपने क्षेत्र में जब भी बिजनेस का निर्माण करना है, तो इसलिए निर्माण करना है कि ताकि हम हमारे क्षेत्र में इस 5E मिशन को पूरा करें। इस 5E मिशन के जरिए जो भी हमारे 5 अलग अलग जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, लक्ष्य है, उसको पूरा करें। ऐसा बिजनेस